गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनोज सिंह आप सभी का आद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। तो हियर दिस इज आवर टॉपिक टाइम एंड वर्क। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना किए गए हों। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें से इस चैप्टर से एग्जाम ना पूछे गए हों। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम लोग इसे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है वो है अलोन एंड टुगेदर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स भी आएंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला सब टॉपिक है। चलिए मैं इसे पढ़ देता हूं और मैं इसे बताऊंगा किस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे। इसके दो मेथड हैं, एक तो फॉर्मूला बेस्ड और दूसरा एलसीएम मेथड। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि दिया हुआ ए किसी काम को x डेज में कंप्लीट करता है, क्लियर। उसी प्रकार b उसी काम को y डेज में कंप्लीट करता है, जैसा कि सब टॉपिक में दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग इसी बेस पर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग ये टॉपिक पढ़ लेते हैं क्या है ये। तो a इस काम को x डेज में करता है और b उसी काम को y डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जान लीजिए, ठीक है, कि डेज का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/डेज की बात करूं, डेज का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा होता है वर्क, यूनिट वर्क होता है। डेज का जो रेसिप्रोकल होता है हमारा यूनिट वर्क होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसे रेस कर देता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ 1/x, तो ये जो 1/x है ये है हमारा वर्क, ए का एक दिन में किया गया काम। उसी प्रकार से अगर मैं b का लिखूं 1/y, तो उसी प्रकार से होगा b के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है ये टोटल डेज इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपका क्वेश्चन इस बेस पर रहे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पुट करके निकाल सकते हैं। ये मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इंडिविजुअल दिया हुआ हो, यानी कि अलोन दिया हो और आपको बोले कि टुगेदर निकालना है। जब आपको इंडिविजुअल दिया हो, अगर टुगेदर निकालना हो तो ये पोर्शन प्लस हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब हम लोग दूसरे पार्ट में जाते हैं। ये हमारा एलसीएम मेथड। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ए किसी कार्य को x डेज में कंप्लीट करता है और उसी काम को b y डेज में कंप्लीट करता है। तो इसका मैं एलसीएम अगर ले लूं तो क्या होगा, x इंटू वाई, एक्स वाई होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्स वाई है ये हमारा है टोटल वर्क। ये जो हमारा एक्स वाई है हमारा टोटल वर्क। अगर मैं एक्स से एक्स वाई को डिवाइड करूं तो क्या निकलेगा मेरा वाई, और एक्स वाई से डिवाइड करूं एक्स वाई को तो क्या निकलेगा मेरा एक्स। तो ये जो मेरा वाई और एक्स है ये मेरा क्या है, इफिशियंसी, ठीक है। ये मेरा क्या है, इफिशियंसी। तो देखिए अगर मैं डेज की बात करूं तो डेज क्या है हमारा एक्स और वाई, ठीक है, ए और बी के, ठीक है, रेस्पेक्ट में। वही अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, इफिशियंसी ये जो हमारा है ये और ये इफिशियंसी दिया, मतलब कार्य क्षमता, ए का इफिशियंसी वाई और बी का इफिशियंसी एक्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर इफिशियंसी की बात करूं, इफिशियंसी क्या निकल जा रहा है, वाई एक्स। तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि डेज का अपोजिट क्या होता है, इफिशियंसी। ओके, क्लियर।
अब इस पैमाने पर हमें इस पर बैठाना है, ठीक है, ओके। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या था एक्स वाई, चूंकि बोर्ड छोटा है इसीलिए मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। एक्स वाई हमारा क्या था, टोटल वर्क, ठीक है, जहां वाई और एक्स ये हमारा क्या था, एफिशिएंसी, ठीक है। हमें यहां एक फॉर्मूला याद करके रखना है कि टोटल डेज और टाइम जो भी है, ठीक है, इक्वल टू होता है हमारा टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग सारा पार्ट इसमें बैठा देते हैं और देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। टोटल डेज, ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना निकला था एलसीएम मेथड से, एक्स वाई, ये है हमारा एक्स वाई बाय, और टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो हमारा क्या निकला था, एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस दोनों को कंपेयर कीजिए, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कि हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है। हम इस ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा यदि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट में आपको यही मेथड लगाना ताकि आपको समय भी बचे, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस है जिसको शॉर्ट में हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसा कि हम लोगों ने अभी सब टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है, उसी के बेसिस मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे मैं मान लूँ कि ए किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट करता है, क्लियर। उसी प्रकार से बी उसी काम को 9 डेज में कंप्लीट करता है। ए किसी कार्य को 6 डेज में एंड बी किसी काम को, मतलब उसी काम को 9 डेज में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम लोगों ने सब टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा था, अगर हमें इंडिविजुअल दिया हो तो डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था उस पर हम लोग बैठाते हैं। तो 6 × 9 बाय 6 + 9 = 15, 3 × 2 = 3, 5 × 18 बाय 5 = 3.6 डेज, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड आंसर है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से एलसीएम मेथड से निकालेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ। ए जैसे किसी काम कितना दिन में था, 6 डेज में, उसी प्रकार से बी कितने दिन में था, 9 डेज में। अगर इसका एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, 18, 9 × 2 = 18, 6 × 3 = 18। तो हमारा टोटल वर्क क्या है, 18 बाय टोटल एफिशिएंसी दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 2 = 5, 18 बाय 5 = 3.6 डेज, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा एलसीएम मेथड से और ये डायरेक्ट फॉर्मूले मेथड से, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। इसी बेसिस पर मेरे से इसे रेस्ट कर देता हूं। जैसे कि मैं लिख देता हूं, P किसी काम को क्या लूं, जैसे 9 डेज में कंप्लीट करता है। P किसी काम को 9 डेज में कंप्लीट करता है और उसी काम को Q 7.1/2 डेज में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये हमारा हाउ मेनी डेज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे फॉर्मूले मेथड से बैठा सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग एलसीएम मेथड से ही करते हैं, हमारा इजी हो जाएगा, ठीक है। देखता हूँ, ये हो गया P और ये हो गया Q 9 और ये हो गया हमारा, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 7 × 2 = 14 और 1 15, 15/2। अगर एक बात हमें ध्यान रखना है कि कोई फ्रैक्शन फॉर्म में है तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसी को हमको एलसीएम में मल्टीप्लाई करना है। ये और ये 9 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 45। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 15 3 × 45 एंड 3 2 = 6 हो जाएगा हमारा, ये 6 और ये क्या हो गया 9 5 × 45। तो हमारा टोटल वर्क हो गया 45 बाय
6 + 5 = 11। अगर मैं इसे सॉल्व करूं 11 4 × 44 और 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ST नंबर 1 पर यानी कि सब टॉपिक नंबर 1 के बेसिस पर ही और भी कुछ हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। A एक कार्य 20 दिनों में, B वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे, दोनों मिलकर 5 दिनों तक करे, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? हमें क्वेश्चन ये पूछा है, जबकि यहाँ क्वेश्चन दिया है यदि वे दोनों मिलकर वो कार्य 5 दिनों तक करते हैं, तो क्यों ना हम लोग साथ मिलाकर डेज निकाल लेते हैं। चलिए, हमारे चूंकि इंडिविजुअल दिया हुआ है, जैसे कि A कितने दिनों में 20 और B दिया है हमें 40 दिनों में, तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। 20 × 40/60 0 0 2 2 × 4 2 3 × 6, यानी कि हमारा 40/3। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 13 3 × 39 एंड 1, ये हमारा, हाँ, चूंकि हमारा क्या निकल गया? डेज। ठीक है, ये निकल गया हमारा डेज। ठीक है, चूंकि हमें बोला क्या है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक करे कार्य, दोनों मिलकर, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, हमें भाग पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो यह मैं देख रहा हूँ 40/3 डेज में ये कंप्लीट करते हैं, दोनों मिलकर 1 दिन का कार्य है ये। ठीक है, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं, जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ा था कि डेज को मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं क्या निकलेगा? भाग। तो 3/40, ये जो हमारा है 3/40, ये क्या निकला हमारा कि दोनों के द्वारा, A और B के द्वारा 1 दिन के द्वारा किया गया कार्य 3/40। चूंकि दोनों ने कितने दिन तक काम किया था? 5, तो इसे मैं क्या कर दूंगा? 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 8 × 43/8। तो ये हमारा 3/8 क्या निकला कि दोनों के द्वारा 5 दिनों तक मिलाकर किया गया कार्य 3/8। तो क्वेश्चन में क्या किया था हमें से कि तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, हमें क्या पूछा था? शेष भाग पूछा था। तो 3/8 हो चुका है, तो अगर मैं इसे 1 से माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा? 5/8। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? 5/8। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 5/8 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, राम किसी काम को 20 दिनों में जबकि श्याम उसी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। राम के काम शुरू करने के 10 दिनों बाद श्याम उसके साथ काम करना शुरू किया। पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक है, या होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो काम पहले स्टार्ट करता है राम। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता है? एलसीएम मेथड से निकालता हूं इसे। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूं राम और यहाँ क्या? श्याम। राम कितना दिया है? 20 डेज और श्याम क्या है? 25। अगर मैं इसे एलसीएम निकालूं क्या निकल जाएगा हमारा? 100। 25 4 × 100, 25 × 100। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राम के काम शुरू करने के 10 दिनों बाद श्याम उसके साथ कार्य करना शुरू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिनों तक कार्य कौन किया होगा? राम किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 10 दिनों में राम के द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, राम के द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य कितना? 5 यूनिट। तो अगर मैं 10 से गुना कर दूं 10 5 = 50, यानी कि राम ने 50 यूनिट काम कर चुका है। तो हमारा टोटल वर्क कितना है? 100 यूनिट। ठीक है, तो 100 यूनिट में हम लोग कितना माइनस कर देते हैं? 50 यूनिट। तो हमारा बचा कितना? 50 यूनिट। ठीक है, अब काम कितना बच गया? 50 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि अभी 10 दिन हो चुका है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा कितना यूनिट बचा है? 50। और ये 50 वर्क को कौन करेगा? ये दोनों अब मिलकर कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों का यूनिट कितना? 5 + 4। अब इसे ऐड कर, चुकी दोनों अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो 50/5 4 9। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं क्या निकल जाएगा हमारा?
9 5 जा 45 और ये 5, ठीक है, ये डेज। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, पूरा काम पूछा है, तो पहले तो 10 दिन काम हो चुका है, अब कितना लग रहा है, इतना डेज, ठीक है। मैं दोनों को जोड़ दूं, 10 5 क्या हो जाएगा हमारा 15 5 बाई 9 डेज, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। ए एक काम को 18 दिनों में तथा बी उसी कार्य को ए से आधे समय में कर सकता है, वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया हुआ एक काम को 18 दिनों में, मतलब ए का 18 डेज ये क्लियर दिया हुआ है, तथा बी उसी कार्य को ए से आधे दिन में, अगर ए 18 दिन लेता है तो बी कितना दिन लेगा, 9 दिन में। बस ए यदि 18 दिन लेता है और बी ए से आधे यानी कि 9 डेज में, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं, काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकेंगे एक दिन में। तो यदि मैं निकालूं पूरा टोटल काम, तो 18 × 9 बाय कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे जोड़ू 7 2 9 3 जा 27 3 6 जा 1 यानी कि 6 बाय 1 यानी कि 6 डेज, ठीक है। ये हमारा दोनों मिलकर 6 डेज में खत्म कर देंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। जैसा कि हमने सब टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि डेज को अगर रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, वर्क। वही चीज यहाँ कहा गया था, दोनों मिलकर काम को 6 दिन में खत्म करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसे मैं रेसिप्रोकल कर दूं 1/6, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। यही मेरा एक दिन का किया हुआ काम उन दोनों के द्वारा, यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा 1/6, नॉट 6 डेज, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन भाग में पूछा था ना कि डेज में, ठीक है, दोनों मिलकर। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ए एक कार्य को 1/6 5 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी काम का 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए आइए, ए उस काम के 1/6 भाग को 5 दिनों में, यदि ए 1/6 भाग को कितने दिनों में, 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो पूरे भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 5 30 डेज में। तो ए का निकल गया हमारा, ए उस काम को 30 डेज में कंप्लीट करेंगे। उसी प्रकार बी जो है 2/5 भाग को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 8 दिन में। तो 2 4 जा 8, तो 20 काम को 20 डेज में कंप्लीट करेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, दोनों में इंडिविजुअल निकल गया। अब हमारा क्या था कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। चूंकि हमारा दोनों इंडिविजुअल निकल चुके हैं, अब सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, 30 × 20/50, 0 0 5 6 जा 30 6 2 जा 12 डेज। दिस इज आवर आंसर। ये हो गया 12 डेज, ये 12 डेज हमारा आंसर है। क्लियर। तो हमारा सब टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलेंगे सब टॉपिक नंबर 2 में। ये है, यदि ए किसी कार्य को x दिनों में, बी उसी कार्य को y दिनों में तथा सी उसी कार्य को z दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी और सी द्वारा मिलकर लिया गया समय। इसका भी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड और एलसीएम मेथड। तो फॉर्मूला बेस्ड क्या होगा मैं बता देता हूं। इसका एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट निकल सकता आपका। ये टोटल डेज इक्वल टू हो जाएगा आपका x × y × z बाय xy प्लस yz प्लस zx। इस फॉर्मूले पर आप अगर पुट कर दीजिएगा जितने वैल्यूज हैं आपके, तो आपके टोटल डेज निकल जाएंगे। आपका फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं एलसीएम मेथड। जैसा हमने पहले पढ़ा सिंपल वैसा ही है। ठीक है, ठीक है। जैसे ए बी सी,
ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में, एक्स बी वाई सी जेड, इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या निकल जाएगा, एक्स वाई जेड। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा वाई जेड, ये निकल जाएगा क्या, एक्स जेड, और ये क्या निकल जाएगा आपका, एक्स वाई। सिंपल। मैं अगर टोटल वर्क वही जो मैंने पढ़ा था पहले हम लोगों ने, ठीक है, टोटल डेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्ग जो हमारा क्या क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये हमारा टोटल वर्क है। और टोटल इफिशियंसी क्या, ये हमारा है, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारा टोटल। हम लोग इससे भी बैठा सकते हैं, ठीक है, और इससे भी कर सकते हैं, तो यही शॉर्टकट होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। चलो इसी बेस्ड हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमने अभी सब टॉपिक नंबर 2 पढ़ा, उसी बेस पर अभी हमने क्वेश्चन लिया है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, P किसी कार्य को 10 दिनों में, Q 20 दिनों में तथा R 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ है, P Q R, P कितने दिनों में 10, Q कितने दिनों में 20, और R जो है कितने दिनों में 15। अगर इसका हम एलसीएम निकाले तो हमारा क्या क्या निकल जाएगा, 60। 15 4 जा 60 और 23 जा 60, 10 6 जा 60, ठीक है। तो हमारा बोला क्या, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो सिंपल जो इजी, हमारा टोटल वर्क क्या है हमारा 60, और टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 + 3 13। अगर मैं इसे सॉल्व करूं 13 4 जा 52 और ये हमारा 8, तो ये जो हमारा है निकला, ये हमारा डेज, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में, यानी कि ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या। सिंपल, ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये हमारा ए है, बी है और ये हमारा सी है। ए कितने दिनों में 10, बी 12 और सी 15। ऐसे हम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा 60। 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 और ये हमारा 10 6 जा 60। वही हमारा टोटल वर्क क्या निकल गया हमारा 60, और टोटल एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा 6 + 4 और ये हमारा 5 यानी कि 15। 15 4 जा निकल गई, तो ये हमारा आंसर, यानी कि ये मेरा हमारा आंसर हो गया। यानी कि ए बी और सी मिलकर उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सब टॉपिक नंबर 3 पर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक नंबर 3 है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। यह यदि ए अकेला कार्य को x दिनों में तथा बी ए और बी मिलकर उसी कार्य को y दिनों में करता है तो बी अकेला कार्य को समाप्त करेगा कितने दिनों में, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हमें एक इंडिविजुअल दिया हुआ है, यानी कि ए का इंडिविजुअल दिया हुआ हमें कितना x डेज, ए का इंडिविजुअल डेज दिया हुआ है x, और a + b टुगेदर हमको दिया हुआ है डेज कितना y डेज, ठीक है। यहाँ सिंपल सी बात है कि x इज मोर देन y। यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि a जो है इन दोनों से ज्यादा समय लेगा, क्योंकि जितने लोग होंगे समय उतना ही कम लगेगा। ये बात तो आप लोग बिल्कुल से जानते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल दिया हुआ है और ये टुगेदर दिया हुआ है y डेज में, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड में, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है x टोटल डेज, अगर मैं लिखूं टोटल डेज बराबर x × y / x - y, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इसी फॉर्मूले पर हम पुट कर दें तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा
इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है, यह हमने माइनस क्यों लिखा, चूंकि हमें टुगेदर दिया हुआ था और एक इंडिविजुअल दिया हुआ था और हमें निकालने क्या बोला था, एक इंडिविजुअल, जबकि हमने सब टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा था कि जब दो इंडिविजुअल दिया हो और टुगेदर निकालना हो तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा प्लस, और जब एक इंडिविजुअल और दो और एक टुगेदर दिया और इंडिविजुअल निकालना बोले तो हमें क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, सिंपल। अब इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन कैरी करते हैं। ठीक है, हमने सब टॉपिक नंबर 3 पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने ये जाना कि जब एक इंडिविजुअल दिया हो और टुगेदर दिया हो तो किस प्रकार से एक दूसरे इंडिविजुअल को निकाला जा सकता है। तो उसी बेस पर कुछ क्वेश्चन लिया है हमने। ठीक है, देखते हैं। P तथा Q मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। P तथा Q मिलकर 5 दिनों में तथा P अकेला उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो Q अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले चलते हैं हम लोग फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्या था, तो हम लोग मालूम है x इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। 5 इंटू 8 बाई 8 माइनस 5 अगर हम लोग करें तो क्या आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, 8 5 जा 40 बाय 3, ये हमारा डेज आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 3, तो कितना आएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूं 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो Q उस काम को अकेले करने में इतना दिन लेगा। ठीक है, अब चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम मेथड से बनाते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या दिया हुआ था, P प्लस Q मिलकर दिया हुआ था कितने दिन दिया हुआ था 5 डेज। ठीक है, और हमें क्या दिया था, P का अकेला दिन दिया हुआ था कितना 8। अगर इसका एलसीएम ले तो 8 5 जा 40। ठीक है, 8 5 जा 40, 5 8 जा 40। तो अगर हमें यहाँ Q का डेज निकालना है तो हमें Q का एफिशिएंसी इंडिविजुअली मालूम होना चाहिए। तो हमें देखिए यहाँ P और Q का दिया हुआ मिलाकर एफिशिएंसी है 8, जबकि हमारा P का अकेला एफिशिएंसी है 5। तो P और Q का मिलाकर एफिशिएंसी है 8 और P का है 5, तो अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो Q का निकल जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। अब लोग जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पहले उस पर पुट कर देंगे। टोटल वर्क हमारा क्या है 40 मैंने पुट किया, और Q का एफिशिएंसी कितना था 3, 40 बाय 3, जैसा कि हमने पहले यहाँ निकाला था। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 3 13 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। A किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, उसने 12 दिनों तक काम किया। किसने किया, A ने काम किया। A किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, उसने 12 दिनों तक कार्य किया, शेष काम उसके बाद A छोड़ दिया और B ने 8 दिनों तक पूरा किया। तो B अकेले पूरे काम को करने में कितना समय लगाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो A को कितना है, A 18 अगर दिया हुआ हमें, A 18 दिन, अगर डेज को हम रेसिप्रोकल कर देते तो हमारा क्या निकल जाएगा 1 डे का वर्क निकल जाएगा। तो A एक दिन में 1/18 काम करता है, तो कितना दिन काम करता है टोटल 12 दिनों तक। तो ये में से 12 से गुना कर दूं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो हमारा क्या आया 2/3, यानी कि ये हुआ कि A ने पूरे काम का 2/3 हिस्सा कर चुका। तो कितना काम बचा टोटल, अगर इसे मैं 1 से माइनस कर दूं तो हमारा कितना बचेगा 1/3। अब इस काम को कौन कर रहा है, B, चूंकि A चला गया है तो B अब करता कितने, इस कार्य को मतलब A/3 कार्य को 8 दिनों में करता है। तो मैं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो 8 3 जा 24 डेज, यानी कि B अकेला उस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सब टॉपिक नंबर 3 हमारा खत्म हुआ।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सब टॉपिक नंबर 4 में। मैं पढ़ देता हूँ सब टॉपिक नंबर 4 एक्चुअली है क्या, ठीक है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में x डेज अधिक लगेंगे। किससे? दोनों को मिलाकर जितने समय लगेंगे उससे x डेज ज्यादा ए को, तथा बी को वह अकेले वह काम करने में दोनों को मिलाकर काम करने के समय से y डेज अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कुल कितने समय लगेंगे। ये हमारा सब टॉपिक नंबर 4 है। ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम लोग x और y के मान के बनाएं तो हमारा आंसर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन एसएससी में इतना समय नहीं मिलेगा कि आप x और y मान के बनाएं। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट है टोटल डेज या फिर टोटल टाइम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। टोटल डेज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू वाई। जो आपका अधिक दिन दिया हुआ है एक्स और ये आपका वाई डेज दिया हुआ है, इसको अगर अंडर रूट कर दें आप तो आपका आंसर निकल जाएगा ये इस ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो आपको डायरेक्ट ऐसे करके सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। चलिए इसी के बेस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए सब टॉपिक नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, पहला नंबर देख लीजिए। चलिए ये है, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे, ठीक है। जैसे कि सब टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा था, सेम वही बेस पर क्वेश्चन है, तो हम लोग वही फॉर्मूला पुट कर देंगे जो उस पर दिया हुआ था, ठीक है। टोटल डेज पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 4 इंटू 16, 16 4 जा 64, यानी कि हमारा 8 डेज आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 8 डेज, ओके। चलिए उसी के बेसिस पर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया। चलिए इसे पढ़ते हैं। 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के में लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे और बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिर से यही बनाते हैं। अंडर रूट क्या है हमारा 8 आवर्स एंड ये हमारा क्या था 4 अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 2 4 2 जा 8 और 1 9 2 4 जा 8, हमारा क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 6 आवर हमारा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है क्या हो जाएगा 6 आवर, ठीक है। तो आज का ये क्लास यही खत्म हुआ, ठीक है। तो कुछ दिन बाद मैं फिर से पार्ट नंबर 2 बनाऊंगा, ठीक है। आशा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।